लोकसभा में चल गया विपक्ष का दांव। अविश्वास प्रस्ताव पर बीएसपी किसका देगी साथ? सांसद ने बता दिया पार्टी का ये प्लान। अरे कांग्रेस में लीडरशिप की कमी है और अविश्वास प्रस्ताव जब लाया जाता है जब सामने जो पक्ष या सरकार में जो प्रधानमंत्री थोड़ा वीक होता है, जिससे डिस्कशन में चीजें हिल जाए। ये नंबर कितने हैं सामने है। अविश्वास में कुछ होना नहीं है, गिरना ही गिरना। और बाद में माननीय प्रधानमंत्री आएंगे और वो एक एक पॉइंट का जवाब देकर धाराशाही करके और विपक्ष को कमजोर कर देंगे। ये नंबरों के आधार पर सोचना भी नहीं चाहिए था। मेरे हिसाब से गलत है। इंडिया नाम पे चर्चा होगी, भारत नाम पे चर्चा होगी, वो ऐसे तथ्य सामने आएंगे कि ये अधीर रंजन जैसे नेता हो ना कुछ कर नहीं पाएंगे। हमारे लिए देश सबसे पहले है, देश के लोग सबसे पहले हैं और चर्चा में हम पूरा भाग लेंगे और पूरे देश में मणिपुर में एक एक चीज को बिल्कुल एकदम तार तार करके साफ करके पूरा चर्चा करेंगे। और ऑलरेडी हमने मुख्यमंत्री को बदलने की मांग कर दी है, जो जिले का कप्तान है उसको बदलने की मांग कर दी है। हम राजस्थान पे भी चर्चा करेंगे जहां पे दलितों के साथ पिछड़ों के साथ रेप हो रहे हैं, जहां पे रेप के बारे में भी उनके वरिष्ठ लोग कुछ का कुछ बयान देते हैं। जो मंत्री ने खुद एडमिट करा कि राजस्थान में घटनाएं घट रही हैं, उसको बर्खास्त कर दिया, इस पर भी चर्चा करेंगे। 500 करोड़ की डायरी लेकर के आते हैं सदन में, इस पर भी चर्चा करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री को बदला जाए, इस पर भी चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ पे क्या ले रहे हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। और मध्य प्रदेश जहां भाजपा की सरकार है वहां दलितों के साथ जो हो रहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे लिए देश और देश के लोग, दलित और पिछड़े अकलियत, वो भी पहले हैं हमारे लिए। और ये पक्ष विपक्ष, अविश्वास, चर्चा, पर्चा, ये सब दूसरी चीजें हैं। देश सबसे पहले है हम सब के लिए। आपने शुरू करा जो राष्ट्र की पत्नी कहता था महामहिम माननीय राष्ट्रपति जी को। अरे कांग्रेस में लीडरशिप की कमी है और अविश्वास प्रस्ताव जब लाया जाता है जब सामने जो पक्ष या सरकार में जो प्रधानमंत्री थोड़ा वीक होता है, जिससे डिस्कशन में चीजें हिल जाए। ये नंबर कितने हैं सामने है। अविश्वास में कुछ होना नहीं है, गिरना ही गिरना। एक मौका दे देंगे, सारे अपनी बात कह देंगे और बाद में माननीय प्रधानमंत्री आएंगे और वो एक एक पॉइंट का जवाब देकर धाराशाही करके और विपक्ष को कमजोर कर देंगे। ये नंबरों के आधार पर सोचना भी नहीं चाहिए था। मेरे हिसाब से गलत है। और वो पूरी तैयारी के साथ आकर के और जब बाद में भाषण होगा प्रधानमंत्री जी का इस विषय पे, तो सब धाराशाही करके सपेट करते चले जाएंगे। और जो कांग्रेस लगातार पूरे देश में मजबूत होने की तरफ चल रही थी, वापस कमजोर होके वहीं गिर जाएगी। अभी अगर चर्चा होगी सदन में तो मणिपुर की चर्चा भी होगी, छत्तीसगढ़ की चर्चा भी होगी, राजस्थान की चर्चा भी होगी। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहां जो घटनाएं घटी हैं उनकी भी चर्चा होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री का हमने भी मांगा है कि उसको बदला जाए और मणिपुर का भी मांगा है, मणिपुर को इमीडिएट मुख्यमंत्री को बदला जाए। जो एसएसपी था उसको भी तुरंत बदला जाए। पर चर्चा के बाद जो भारत देश पे चर्चा होगी, इंडिया नाम पे चर्चा होगी, भारत नाम पे चर्चा होगी, वो ऐसे तथ्य सामने आएंगे कि ये अधीर रंजन जैसे नेता हो ना कुछ कर नहीं पाएंगे। कांग्रेस में बहुत बढ़िया है, मनीष तिवारी है, बिट्टू है, डिम्पा है, जो गिल है, वो बहुत लोग हैं जो नेता बन के बढ़िया चला सकते हैं। और ये अपने बट तो अधीर रंजन जी बना रखे, ना वो हिंदी बोल सकते हैं ठीक, ना वो अंग्रेजी बोल सकते हैं ठीक। इससे तो बांग्ला में ही बोलना चाहिए, कम से कम ट्रांसलेशन में सुन तो लें हम लोग भी क्या बोल रहे हैं। वो बोल ही नहीं पाते हैं। विपक्ष कमजोर और ज्यादा हो जाएगा। विपक्ष कमजोर अगर हो गया तो देश कमजोर हो जाएगा, और देश कमजोर हो गया तो ये बीजेपी वाले लोग, आज की सरकार के लोग अपनी मनमानी चलाएंगे। इसलिए कांग्रेस को विपक्ष में मेन पार्टी है, सूझबूझ करके कदम उठाना चाहिए जिससे कि विपक्ष मजबूत हो, ताकि देश मजबूत हो सके।